हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, जो कि एक इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए ये पोएम जो है ना, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, तो ये एक बहुत ही छोटी सी सिर्फ 8 लाइन की एक पोएम है जिसे कि ईयर 1799 में लिखा गया और फिर ईयर 1800 में इसे पब्लिश कर दिया गया। और अब बात कर ले इस पोएम से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए इस पोएम में ना राइटर बेसिकली अपने सैडनेस को, अपने मेलनकली को या अपने दुख को वो हमारे सामने इस पोएम में पोर्ट्रे करते हैं या डिपिक्ट करते हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि राइटर की जो बिलवेड या उनकी जो लवर थी ना, जिनका नाम लूसी होता है, तो उनकी बिलवेड के अनटाइमली यानी समय से पहले ही अचानक डेथ हो जाने की वजह से वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो काफ़ी दुखी और गंभीर बन जाते हैं। बट अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि लूसी का जो कैरेक्टर है तो वो कोई रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं, बल्कि वो बस एक इमेजिनरी फिगर है। बट अब जो भी हो, हमें बस इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में वो अपने सैडनेस को या वो अपने सॉरो को वो अपने बिलवेड लूसी के अनटाइमली डेथ की वजह से वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. तो इन लाइंस में स्लम्बर का मतलब है बिल्कुल अनकॉन्शियस या बेहोश हो जाना या फिर किसी गहरे नींद में चले जाना या अपना सुध बुध खो बैठना। फिर स्पिरिट का मतलब है ह्यूमन कॉन्शियसनेस या चेतना, और सील का मतलब है किसी चीज़ का रुक जाना या किसी चीज़ का बंद हो जाना। तो इन लाइंस में पोएट बेसिकली हमसे ये कहते हैं कि उन्हें जब ये पता चलता है ना कि उनकी बिलवेड लूसी की सडन डेथ हो गई है और वो जब उसके पास पहुंचते हैं तो उसे वहाँ पर ज़मीन में मृत या डेड देखकर पोएट को इतना ज़ोरदार झटका लगता है या उन्हें इतना एक्सट्रीम शॉक पहुंचता है कि कुछ देर के लिए वो फिर अपनी चेतना को या वो फिर अपनी कॉन्शियसनेस को वो खो बैठते हैं और उन्हें ये होश ही नहीं रहता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। यानी इस तरह के एक सडन शॉक की वजह से उनका कॉन्शियसनेस या उनका सेंस थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बंद हो जाता है। बट फिर कुछ समय के बाद वो जब अपने नॉर्मल कॉन्शियसनेस या होश में वापस लौटते हैं ना, तो उन्हें फिर ये एहसास होता है कि उनके अंदर जितना भी जो डर था ना लूसी को लेकर कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, वो बिल्कुल सेफ रहे, तो ये डर अब उनके अंदर से कहीं जा चुका था। क्योंकि लूसी भी अब नहीं रही, तो इसीलिए लूसी को लेकर जो उनके मन में जितना भी जो डर था ना या फिर जो चिंता थी, तो वो भी उसके साथ ही चला गया। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट हमसे ये भी कहते हैं कि अब हालांकि लूसी की डेथ हो गई है तो वो अब उनके उन अर्थली टचेस को फील या सेंस नहीं कर पाएगी और ना ही वो उनके उन लविंग टचेस को रेस्पॉन्ड कर पाएगी, क्योंकि वो अब इस जीवन मृत्यु के चक्र से या वो इस अर्थ के मॉर्टैलिटी के लॉस से वो बहुत ही दूर जा चुकी है। इसीलिए वो अब उनके उन लविंग टच को रेस्पॉन्ड या फील नहीं कर सकती। और पोएट फिर अपने आप को थोड़ा दिलासा देने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करने के लिए वो फिर ये भी कहते हैं कि उनकी बिलवेड यानी लूसी के डेथ के बाद उसकी आत्मा को या उसकी सोल को ना एक ऐसी स्पेशल इम्यूनिटी पावर मिल गई है कि वो फिर इस धरती के मॉर्टलिटी के लॉस से और इस टाइम से वो अब बिल्कुल फ्री हो गई है और उसे अब कुछ भी नहीं छू सकता। क्योंकि एक बार जब इंसान की डेथ हो जाती है तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी आत्मा को भी दोबारा मरना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए पोएट अब ये सोचकर वो अपने आप को दिलासा देते हैं कि लूसी अब इस धरती के नियम कानून से बिल्कुल दूर जा चुकी है, बिल्कुल फ्री हो गई है और उसे अब कुछ भी छू नहीं सकता और उसके आत्मा को एक स्पेशल इम्यूनिटी पावर प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टैंजा और अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टैंजा की ओर। तो इसके सेकंड स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि No motion she has now, no force, she neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees.
तो इन लाइंस में मोशन का मतलब है किसी भी तरह का कोई मूवमेंट, जैसे कि हिलना डुलना या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना। फिर नो फोर्स का मतलब है ल्यूसी की हार्ट बीट या उसका दिल का धड़कना, जो कि अब धड़कना बंद हो चुकी है। और अर्थ डायरेनल कोर्स का मतलब है अर्थ का या इस धरती का जो डेली का मूवमेंट है ना, गोल गोल घूमते रहना अपने एक्सिस पर, वो। तो इन लाइंस में पोएट बेसिकली हमसे ये कहते हैं कि ल्यूसी के डेथ के बाद उसके बॉडी को जब कब्र में डाल दिया जाता है और वो जब उसके पास बैठते हैं तो उसकी खामोशी को या उसके स्टिलनेस को देखकर पोएट काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लूसी जब जिंदा थी ना तो वो काफ़ी एक्टिव और चीयरफुल हुआ करती थी, बट अब मरने के बाद उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिल और साइलेंट हो चुकी है। उसमें ना तो कोई एक्टिविटी या मोशन रह गया है और उसके शरीर में अब ज़रा सा भी और ताकत या फोर्स नहीं बचा है जो कि उसके दिल को दोबारा से धड़कने में या उसे बीट करने में उसकी मदद कर सके। वो अब ना तो देख सकती है और वो ना ही सुन सकती है, क्योंकि वो अब इस धरती से या इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है और उसका ये शरीर अब इस नेचर का या इस प्रकृति का ही एक हिस्सा बन चुका है या एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता। और जब ये धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, वैसे तो ये धरती हर वक्त और हर सेकंड ही रोटेट करती रहती है, बट पोएट इसे यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि जब ये धरती अपने मोशन में अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो ल्यूसी की बॉडी भी उसके साथ ही घूमती रहती है, क्योंकि वो भी अब इस नेचर का ही एक हिस्सा बन चुकी है। इसीलिए वो भी इन पेड़ पौधे और इन पत्थरों के साथ वो भी इसी तरह से अब रोटेट करती रहेगी या घूमती रहेगी, बिकॉज शी हैज़ lost her own individual self and she has become a part of this nature। तो इस तरह से ये छोटी सी पोयम यहाँ पर ख़त्म होती है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।